श्री अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अपना तारफ ज़रा करवाएं और साल लोकेशन भी सर बता दें। जी मेरा नाम मलिक ज़ैन फ़ारूक है। जी सर। मलिक यासिन का छोटा भाई हूँ। जी माशाल्लाह जी। और जिस जगह पर हम बैठे हैं ये डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा, तहसील दीपालपुर, हुजरा शाह मुकीम से आगे हमारा गांव है 10 किलोमीटर पे खंगरान वाला। माशाल्लाह जी। आज मैं अपने भाई के पास काफ़ी देर बाद आया हूँ। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। उस वक्त माशाल्लाह अपने पास 400 बछड़ा था, हाँ जी हाँ जी लेकिन उस साथ साथ कट्टे भी थे। हाँ जी ऐसे ही ना जी? हाँ जी हाँ जी। लेकिन आज मैं अपने भाई के पास आया हूँ, ना तो मुझे कट्टे नज़र आ रहे हैं जी जी और साथ साथ 400 की बजाय ये जानवर मुझे कम नज़र आ रहे हैं। इसकी असल वजह क्या है भाई जैन साहब? ज़रा मेरे दोस्तों को बताएं। जी बिल्कुल, हम आज इंशाल्लाह तफसील से अपने दोस्तों को गाइड करेंगे। जी सर। पहली बात तो ये है कि जो कट्टे थे वो तो हमने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि कट्टे हमने नेक्स्ट व्लॉग में नहीं डालने। जी जी बेशक जी, क्योंकि उनकी ग्रोथ जो है एवरेज वो बहुत कम थी, ठीक है, और जो उनका ख़र्चा था वो बहुत ज़्यादा था। जी जी। वो तो हमने फ़र्स्ट टाइम जब हमने वो कट्टे लेकर आए थे फार्म में तो हमारा एक्सपीरियंस नहीं था। जी जी। तो वो हमने पहला व्लॉग जब निकाला उसके बाद हमने बंद कर दिए थे। अच्छा ठीक है, उसके बाद ये आगे बछड़े। जी जी। अभी हमारे फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 250 बछड़ा खड़ा है। जी सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 400 से 250 तक कैसे आया, इसकी क्या रीज़न है, क्या हम फ्लॉप हुए हैं या मतलब कि हमें बिल्कुल सही। नुकसान हुआ है जिसकी वजह से हमने 250 रखा है? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई मतलब की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारी जो प्रॉफिट एवरेज है वो 400 बछड़े वाली है। सिर्फ इसमें चेंजिंग ये आई है कि पहले हमने जब माल परचेज़ किया था तो हमने मतलब कि एकदम से हमने न्यू माल स्टार्ट किया था फार्म, जी सर। तो हमने एकदम से मतलब कि 400 जानवर लेकर आए थे, 400 बछड़ा लेकर आए थे। जी। ठीक है, अभी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह चैन बन चुकी है। चैन का मकसद ये है कि हम जितना माल स्लाटर करवाते हैं उतना हम मंडी से परचेज़ कर लेते हैं। अच्छा। ठीक है, मतलब कि हम एक हफ्ते में अगर एक गाड़ी माल निकालते हैं तो अगली मंडी से हम उतना जानवर जो है ना मंडी से ख़रीद के फार्म में ले आते हैं। जी जी। ठीक है, तो हमारी जो एवरेज है वो 400 बछड़े वाली है। जी जी। सिर्फ बस चेंजिंग ये हुई है। अच्छा, आपकी एवरेज आ रही है 400 बछड़े वाली, हाँ जी और साथ साथ आप मंडी एक साइड पर आपके जानवर निकलते जा रहे हैं, दूसरी साइड से आप लेकर आते जा रहे हैं। हाँ जी सर ऐसे ना जी? जी जी अच्छा, मैं ये इस टॉपिक पर अभी रहूँगा। जी जी तो जो आपने कट्टों के रीज़न बताई है कि हम कट्टों का हमारा एक तो तजर्बा नहीं था, हाँ जी दूसरा आया कि उसमें आपको नुकसान हुआ है या पूरा पूरा लेवल हुआ है जी, जी। क्योंकि आप बछड़ा फार्मिंग कर रहे थे जी जी कि कट्टों का इलाका शायद इधर ये बेहतरीन था, क्या हाँ जी। तरीका था वो आप बेहतर जानते हैं। हाँ जी हाँ जी। कट्टे छोड़ने की असल वजह क्या? आज कट्टों में हमें लॉस नहीं हुआ, अच्छा। ये शॉर्ट शार्ट बात है, गारंटीड बात है कि हमें लॉस नहीं हुआ कट्टों में। जी जी। सिर्फ उसकी वजह ये थी कि वो मतलब कि ग्रोथ नहीं करते। जिस तरह से बछड़ा ग्रोथ करता है ना, जी जी सर। ये उसकी निस्बत हाफ करते हैं कट्टे। ठीक है, अच्छा। अगर मतलब कि मैं आपको पंजाबी में बता देता हूँ कि अगर बछड़ा जो है वो मतलब कि एक दिन का 1 किलो वजन गेन कर रहा है ना, जी सर। तो जो कट्टा है वो आपका आधा किलो वजन गेन करेगा, अच्छा। और जो उसकी खुराक है वो इसके बराबर ही होगी। ठीक है। ठीक है, और लॉस वाली बाकी रहेगी बात, लॉस नहीं हुआ था, उस पर हमारी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हुई थी। हमने अपनी स्ट्रगल के ऊपर मतलब कि उसके लॉस से बचे हैं। अगर स्ट्रगल उसके ऊपर ना करते, तो वरना मेहनत loss- ना करते तो हम लॉस में जा सकते थे। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी ठीक है सर, ये तो हो गया ना कट्टों पर बात है। हाँ जी तो आपने दूसरी बात की है जो हम चैन बनाया हुआ है हाँ जी मंडियों और स्लाटर की तरफ, हाँ जी। आपका कितना तजर्बा हो चुका है स्लाटर हाउस के हवाले से? आखिर 1 साल तो मुझे तकरीबन हो चुका है हाँ जी। ये काम स्टार्ट करते हुए। 1 साल से भी ज़्यादा हो गया। 1 साल से ज्यादा। हाँ जी, आपने खुद जाकर स्लाटर करवाया या भाई बल्कि भाई यासिन साहब ने करवाए थे? भाई यासिन जो है वो परचेजिंग करते हैं मंडी से, मतलब कि ख़रीदारी मंडी से भाई यासिन करते हैं। स्लाटरिंग का अगला जो सारा सीन है वो मैं खुद करता हूँ। अच्छा, स्लाटर हाउस के हवाले से मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। हाँ जी स्लाटर हाउस में पर जाकर वहाँ पर कौन नए फार्मर, आप तो पुराने मार्शल हो चुके हैं, हाँ जी 3 मान साल कर ले वो कारीगर हो जाता है, लेकिन आप तो 1.5 साल तकरीबन हो चुका है। आप वहाँ पर स्लाटर हाउस पर जाकर कौन सी मुश्किलात आती है वो ज़रा शेयर कर दें, और साथ साथ क्या रेट मिलता है एक नए फार्मर जिसके पास 20 बछड़े होते हैं, जी, जी। आपके पास माशाल्लाह काफ़ी अच्छे बछड़े हैं, जी, तो शायद आपको इज्जत ज़्यादा मिले, तो मेरे जो नया फार्मर उनको इज्जत कम नहीं मिले। नहीं, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है भाई जी। जी जी। स्लाटर हाउस जो है अगर कोई आपके पास 10 बछड़े हैं, चाहे किसी के पास 100 बछड़ा है या 500 बछड़ा है, जी जी। रेट उनका एक ही होता है। जी
जो रेट उन्हें वो हमें दे रहे हैं, अगर कोई न्यू फार्मर है उसको भी वही रेट होता है। अच्छा ठीक है, बाकी सिर्फ बात ये होती है कि जो न्यू फार्मर है उसके पास कॉन्टैक्ट नहीं होते, जी जी। जो न्यू फार्मर है उसके पास कॉन्टैक्ट नहीं होता, बस वो इसी वजह से थोड़ा सा परेशान होता है कि मतलब कि हमें सेलिंग का मसला बनता है, लेकिन सेलिंग का कोई इशू नहीं है, बस रेट का थोड़ा सा मसला बन जाता है, रेट अप डाउन हो जाता है। हाँ जी। मतलब कि वो डिमांड के हिसाब से, मतलब कि अगर जितनी बार से डिमांड आ रही है उस हिसाब से मतलब कि रेट अप डाउन स्लॉटर हाउस कर देते हैं, बस ये मसला बन सकता है। स्लॉटर हाउस में वहाँ अच्छा जो पैसों का मामला है जी जी वहाँ पर कुछ लोग कहते हैं अगर 8 दिन के बाद हम जाएं, जी। मिसाल से पैसे हमें मिले, उनका रेट और होता है, जी जी 15 दिन के बाद और रेट होता है, यानी कि 1 माह का और रेट होता जी, है। जी। आया कि आपका ही कोई ऐसा सीन हुआ हो? नहीं, हम तो 8 दिन के हमारे 8 दिन बाद हमारी पेमेंट हो जाती है। अच्छा ठीक है, हम 8 दिन बाद अपनी पेमेंट ले लेते हैं, हमारे अकाउंट में आ जाती है। अच्छा ठीक है, हम वो 15 दिन वाला या 20 दिन वाला रिस्क कभी लेते ही नहीं है। जो आपको 8 दिन के बाद रेट मिलता है, जी, जी। वो रेट मौजूदा के साथ जैसा कि अब चल रहा है, हाँ जी, अब क्या रेट चल रहा है स्लॉटर हाउस का? अभी हमने 3-4 स्लॉटर हाउस को टच किया, तकरीबन 470 से 475 रुपये दे रहे हैं, और साथ में 3000 ऑफल का दे रहे हैं। 3000 है। हाँ जी, अगर कोई आपसे कोई रब्ता और कोई करना चाहे, जी, जी। इससे ज्यादा आपको रेट मिले तो फिर? बिल्कुल कोई मसला नहीं है, मतलब कि हम तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, इसमें किसी सर। की इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना हम किसी के बॉन्ड हैं कि हम मतलब कि उसके बगैर हम नहीं, मतलब किसी माल को जो हमें अच्छा रेट देगा हम उसको सेल करवा देंगे। यानी कि आपके बात करने का मतलब है कि अगर कि आपको अच्छा रेट मिलता है हाँ जी, तो आप उनको दे देंगे। स्लॉटिंग ठीक हो करवा गया देंगे। जी। तो स्लॉटर हाउस वाले क्या डिमांड करते हैं, कितने वजन वाला जानवर लेते हैं? ये 2-3 तरह के स्लॉटर हाउस, मतलब कि किसी के, अब एक स्लॉटर हाउस है मरीद के, उसकी जो डिमांड है वो तकरीबन 200 से लेकर 250 केजी तक का जानवर ख़रीदते हैं। बाकी जो है मतलब कि रायविंड में जो है या नारंग मंडी में है, जी जी। वो 250 से लेकर 350 तक का जानवर खरीदते हैं। 350 का रेट और होता है, 250 वाले का और रेट होता है? बिल्कुल, रेट का डिफरेंट होता है। तकरीबन कितना रेट होता है, ये फर्क होता तकरीबन है? 30 से 35 रुपये, 40 रुपये का डिफरेंट है। जो ऑफल है, जी जी, ऑफल का भी होता है, ऑफल का भी तकरीबन 1000 रुपये तक का डिफरेंट होता है। जो 300 केजी वाले जो आपने बताया है, 300 ऊपर या 300 केजी वाला जानवर है, हाँ जी, उसके ऑफर का 3000 सिर्फ मिलता है? नहीं, अभी जो रेट ऑफल का चल रहा है वो 4000 रुपये है, जी यू आर राइट। और जो है मतलब कि छोटा जानवर है उसकी 3000 रुपये है। ठीक हो गया जी। हाँ जी, ये स्लॉटर हाउस की हमने बात कर ली। इसके बाद हम आ जाते हैं मंडी की तरफ। हाँ जी, आप कह रहे हैं कि भाई यहाँ से मंडियों पर परचेज करते हैं, आया कि आप कंडे से जानवर खरीदते हैं या अपने एक्सपीरियंस से खरीदते हैं? नहीं नहीं, हम तो कंडे से माल खरीदते हैं, कंडे पे। कंडे से लेते हाँ हैं? जी, कंडे से। क्योंकि जैसा आपने कितने देर पहले जानवर खरीदे थे? अभी हमारा ये जो सारा जो जानवर खड़ा है ये सारा तैयार हो चुका है। अच्छा अच्छा। ठीक है, अभी हमने मतलब कि अभी स्टे किया हुआ था, सिर्फ ये मतलब कि स्लॉटर हाउस के रेट की वजह से हमने स्टे करवाया हुआ था माल को, अच्छा अच्छा। वरना मतलब कि अभी हमारा माल सारा निकल जाना था और न्यू आना शुरू हो जाना था साथ साथ। ठीक है, ठीक। ये तो सिर्फ स्लॉटर हाउस के रेट की वजह से हमने मतलब कि इनको स्टे करवाया हुआ है। तो बाकी आप क्या बात कर रहे थे आप, सवाल आपका क्या था? स्लॉटर हाउस का ये गालबन। हाँ जी, तो स्लॉटर हाउस का मतलब कि यही है कि मतलब कि वो हम उनको वीडियो सेंड करते हैं, जी जी। वीडियो के वो सिलेक्ट करते हैं जानवर जो सिलेक्ट होती है फिर हम माल लोड कर देते हैं। साथ वजन का मैंने पूछा था, वजन कितने वाला मुझे भी जेन से निकले मेरे भी। और दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँ मंडी का। जी जी, मंडी पर आप कितने वेट वाला जानवर खरीदते हैं, फैटरिंग वाला? पहले तो कौन हमने सा बेस्ट आपको है? बताया था कि हम 200 केजी वाला जानवर खरीद रहे थे, जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा फुल एक्सपीरियंस हो चुका है मतलब कि भाई यासीन जो है वो तकरीबन 250 केजी से नीचे जानवर खरीदते ही नहीं है। माशाल्लाह जी। हाँ जी, 250 से लेकर 350 तक जानवर खरीद लेते हैं। नए फार्मर को क्या मशवरा देंगे? जो नया फार्मर है, आया कि 200 केजी वाला जानवर खरीदे या 250 केजी वाला या 150 केजी वाला? ये तो अब उनकी अपनी चॉइस है। अगर मतलब कि हमारी वीडियो पे मतलब कि वो वीडियो देख के अगर वो मतलब कि फार्मिंग करना चाह रहे हैं, जी जी। तो हम तो उनको यही मशवरा देंगे कि आप 250 वाले से ऊपर जानवर खरीदें। अच्छा, 250 से हाँ जी, ऊपर वाला जानवर। क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो भी बिल्कुल ठीक होती है और वो वज़न भी ठीक गेन करता है। अच्छा, ठीक है, सही बात है। वो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगा। सही होगी। अच्छा, मंडियों में कौन सी मुश्किलात आती है? मंडी में अगर कंडे पे हम जब जानवर खरीदते हैं ना, उसमें 2 तरह की बार्गेनिंग होती है। जी। एक तो ये होता है कि जो मतलब कि व्यापारी हजरात होते जी। हैं वो जानवर को खिला पिला के मतलब लेकर आते हैं, जिससे मतलब कि 20, 25, 30 केजी तक का वज़न का डिस्टेंस आ जाता है। अच्छा अच्छा। ठीक है,
तो उस वक्त थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। वो अगर आपने कंडे वाले के साथ ये बात पहले की हो हाँ जी। कि हमने अगर जानवर का वज़न पेट फुल होगा तो हमने उसको काट लगानी है। तकरीबन कितनी? तकरीबन 10 से 15 केजी तो काट होनी चाहिए अगर जानवर का पेट फुल हो। अच्छा, 10 से 15 केजी। हाँ जी, बाकी कुछ 10-15 केजी तो नॉर्मली जो है ना जानवर वज़न लूज़ करता है। जब हम फार्म पे लेकर आते हैं ना, तो मेरे भी कोई दोस्त हैं हज़रात जो मतलब कि मेरे फार्म पे उन्होंने विज़िट किया है, फार्म बनाया है, तो वो ये सवाल करते हैं कि भाईजान जब हम जानवर लेकर आए, मंडी से परचेज़ किया, उसका वज़न ये था, अभी फार्म पे लेकर आए तो उनका वज़न ये आ रहा है। अच्छा, तो हम उनको भी यही कहते हैं कि भाई अगर 10-15 केजी की बात है ना, तो ये तो जानवर ने वज़न लूज़ करना ही है। जी। क्योंकि जानवर जो है वो सफ़र करके आता है, पीछे से व्यापारी हज़रात लेकर आते हैं, आगे से हम खरीदते हैं, खरीद के हम सारा दिन जानवर भूखा रहता है, हम लेकर आते हैं अपने फार्म पे, तो जानवर जो है थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाता है, जिसकी वजह से वो इतना वज़न लूज़ कर जाता है। लेकिन वो 2-3 दिन के अंदर रिकवर कर लेता है, उसका इतना इशू नहीं है। अगर 15-20 केजी से ऊपर चला जाता है ना, तो वो आपका मतलब कि वो समझ लें कि ऐसा है जैसे जानवर का वज़न पेट फुल था पानी की वजह से, या उन्होंने मतलब कि उनको चारा खिलाया हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें वज़न लूज़ किया, वो आपको लॉस होना ही होना। वो लॉस होना ही होना। हाँ जी। उसको कवर करने का कोई फार्मूला, जैसा कि हमारे इलाके में जो आलू चल रहे हैं, जी जी, अगर किसी के पास कोई अच्छा क्वालिटी वाला फार्मूला हो, वो यूज़ कर ले, वो फ़ायदा उठा सकता है। बिल्कुल। लेकिन जो देखे ना, जो अब जानवर ने पानी पिया हुआ है या मतलब कि उन्हें चारा खाया हुआ है, वो तो हम फार्मूले से तो नहीं ना फ़ौरन आ सकता। हाँ बिल्कुल, जो टाइम लगेगा। हाँ जी, वो तो टाइम के साथ ही उन्होंने करना है। जो बाकी 15-20 केजी है, जो मतलब उसने स्ट्रेस की वजह से किया है ना लूज, जी जी। वो 2-3 दिन के अंदर आपकी फीडिंग प्लान अच्छा चल रहा है, तो वो 2-3 दिन के अंदर रिकवर कर जाए, उसका कोई इशू नहीं। नहीं, आखिर ज़्यादा अगर हो गया तो वो तो मसला बनेगा ना। बिल्कुल सर, मैंने आपको बात क्लियर की है कि अगर 15-20 केजी से ऊपर चला जाता है ना, जी जी, वो मतलब कि रिकवर नहीं होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, अब आ जाते हैं खुराक पर। हाँ जी। खुराक आप क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को? आखिर 2 माह या 2.5 माह आप रखते हैं, जी जी। तो खुराक के क्या क्या तरीका कार है? क्या खुराक दे रहे हैं? सैलेड दे रहे हैं या तूड़ी और वंडा दे रहे हैं या आलू खिला रहे हैं? क्योंकि अपना अपना तरीका होता है, जी जी। हर भाई का अपना फार्मूला, अपना फन। ये आपका क्या तरीका कार है? सैलेड दे रहे हैं या और कोई फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं? अभी जो है ना, आपको पता है कि पहले हम तो मतलब कि सीधा सीधा काम कर रहे थे, तूड़ी और वंडा। तूड़ी और वंडा का, हाँ तो जी। उस पर भी हमें काफ़ी माशाल्लाह पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, जी, अच्छे रिजल्ट मिले हैं। हमने तकरीबन 1000 ग्राम तक हमने वज़न जानवरों से लिया है। लेकिन आपको पता है कि जो चीज़ मैनेजमेंट पे इफेक्ट करती है ना, मैनेजमेंट अगर आपकी अच्छी है ना, तो आप सारी चीज़ें पॉसिबल कर सकते हैं। कर सकते हैं। अगर आपकी मैनेजमेंट नहीं ना ठीक, आप मतलब कि सारी चीज़ें कहते हैं कि बस मुलाजम कर रहे हैं हाँ जी, और हमें मतलब कि प्रॉफिट आ जाए, ये बिल्कुल गलत बात है। सही। ठीक है, अभी आपने खुद देखा है, ये हमारे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने खुद अजहर भाई चेक किया है कि हमारे जो जानवर खा रहे थे तूड़ी और वंडा ही खाते थे। पता है। उसके अलावा जब आलू का सीज़न आता है, अगर आलू मतलब कि आपकी कॉस्ट में मतलब कि एडजस्ट हो सकता है, जी जी, तो आप आलू डालें। आलू के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जी जी। आलू पे आप 2 केजी तक भी जानवर से वज़न ले सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, 2 केजी तक जानवर से वज़न ले सकते हैं। अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक है। सही हो गया। हाँ जी। और अभी जो हमारी इस वक्त हमारी जो मतलब कि फीड प्लान चल रहा है, वो ये है कि उसमें हम एक टाइम इनको तूड़ी दे रहे हैं और एक टाइम इनको सैलेज दे रहे हैं। अच्छा, सैलेज देने का मकसद ये है कि सर्दी की वजह से जानवर थोड़ा सा मतलब कि एनर्जी जो है ना, वो अपनी सर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए वेस्ट करता है, तो सैलेज भी आपको पता है गर्म होता है, हाँ जी, तो सैलेज से भी इनको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है, तूड़ी से भी मिल जाती है, और साथ में वंडा, ये 3-4 चीज़ें मतलब कि इकट्ठी हो जाती हैं और इनकी एनर्जी का जो है ना, वो मतलब कि जो लेवल है वो बढ़ जाता है, और ये अच्छे तरीके से सर्दी के साथ मतलब कि अपनी फ़ैट कर सकते हैं। अच्छा, इसकी इस वजह से मतलब कि इनकी जो ग्रोथ में है ना, जो वो कोई मतलब टेंशन नहीं होती। अच्छा, मैं अपने भाई से ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आप इतनी चीज़ें खुराक दे रहे हैं बछड़ों को, जी जी। सैलेज कितना बछड़ों को एक टाइम डाला जा रहा है, तूड़ी और वंडा कितना डाला जा रहा है, और डेली का मुसाब तौर पर कितना खर्चा आपका आ रहा है? ये हमारा ज़रा डेली का तकरीबन जो 150 रुपये खर्चा आ रहा है एक एनिमल पे। अच्छा, 150 रुपया खर्चा आ रहा है। हाँ जी। उसमें हम 2 केजी इनको तूड़ी दे रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, शाम को इनको हम तूड़ी दे रहे हैं 2 केजी, अच्छा। ऊपर 2 केजी हम वंडा दे रहे हैं इनको। मंडा कौन सी फैक्ट्री का? मैक्सिम का। हम स्टार्टिंग से आपको पता है मैक्सिम यूज़ मैक्सिम यूज़ कर हाँ रहे जी। हैं। 1 केजी मतलब कि वंडा हम 2 किलो तूड़ी के ऊपर 1 केजी वंडा शाम को, हाँ जी। और मॉर्निंग में हम इनको दे रहे हैं 6 किलो सैलेज। तो सिर्फ 6 किलो? 6 किलो सैलेज और ऊपर 1 किलो हम वंडा इनको दे रहे हैं। 250 बछड़े वाले को 6 किलो डाल रहे हैं हाँ जी, एक टाइम? एक टाइम का। अच्छा अच्छा, तो उसका क्या आपने रेशों करा, यानी कि कितना रिजल्ट निकला? अभी मैंने आपका वजन इनका के साथ? जो है ना, कल वज़न इनका किया है हमने। हाँ जी, ठीक है,
जो हमारी एवरेज है, कुछ जानवर तकरीबन 1200 ग्राम तक भी गए हैं, जी कुछ 900 ग्राम तक भी गए हैं, अच्छा। 1000 ग्राम। तो मतलब कि अगर इनकी एवरेज निकाली जाए तो तकरीबन 1000 ग्राम बनती है, 1 किलो मतलब कि इनकी 1 किलो हाँ। हाँ एवरेज निकालनी चाहिए, क्योंकि कुछ हाँ। जानवर ज़्यादा भी ग्रोथ कर जाते हैं, हाँ कुछ जी, कम भी करते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है।